हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल निस्वार्थ शिक्षा एकेडमी पर। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सीटेट दिसंबर की तैयारी में लगे होंगे। जैसे कि आप लोग रिवीजन में लगे होंगे, क्योंकि अभी आपके पास लगभग यहाँ पे 25 दिन का टाइम मिला है। तो उसी से रिलेटेड आज हम आपके सीडीपी सब्जेक्ट का जो है यहाँ पे टैग वर्ड की बात कर रहे हैं। टैग वर्ड जो कि आपको एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको टैग वर्ड को जो है जानना ज़रूरी है, क्योंकि यही टैग वर्ड आपके सीडीपी सब्जेक्ट में जो है 25 प्लस स्कोर कराने में आपकी हेल्प करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपके बता दें कि टैग वर्ड जो होते हैं साथियों, वो जैसे कि आप लोग सरसरी निगाह से एक बार देख लेंगे और ध्यान में जो है रख लेंगे, तो ये टैग वर्ड आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल जो है होता है। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं पॉजिटिव। देखिए, पॉजिटिव वर्ड, उससे पहले हम बात करें जो पॉजिटिव क्वेश्चन होता है। पॉजिटिव क्वेश्चन जैसे कि एक टीचर है और वह बच्चों को जो है खेलने के लिए प्रेरित करता है, तो ये जो है सक्रिय वाक्य हो गया, ये सक्रिय क्वेश्चन हो गया। और जो निगेटिव वाक्य होता है, तो निगेटिव वाक्य की बात करें तो जैसे एक टीचर बच्चों को खेलने के लिए हतोत्साहित करता है। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि हमारा पॉजिटिव क्वेश्चन क्या होता है और निगेटिव क्वेश्चन। तो रही ये बातें, अब बात करते हैं पॉजिटिव वर्ड की, जो कि जो आपके टैग वर्ड हैं। टैग वर्ड में जो आपके जो पॉजिटिव क्वेश्चन आते हैं, उसमें जो पॉजिटिव वर्ड आते हैं जिन्हें हम पॉजिटिव टैग वर्ड कहते हैं, वो क्या चीज़, जैसे बाल केंद्रित शिक्षा। जैसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि एक टीचर बच्चों को जो है यहाँ पे खेलने के लिए, उसको जो है समूहों में जो है सीखने के लिए जो है यहाँ पे प्रेरित करता है। तो वो जो क्लास है वो कौन सी केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित है, बाल केंद्रित है, जो है हिटलरशाही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वो यहाँ पे जो है बाल केंद्रित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे बाल केंद्रित यदि ऑप्शन में आ रहा है, तो ये आपका यहाँ पे ऑप्शन जो है बाल केंद्रित यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब सक्रिय, जैसे कोई बच्चा जो है क्लास में सक्रिय है, तो एक टीचर होने के नाते बच्चों को सक्रिय रखना है। तो यहाँ पे ये आपका विकल्प में सक्रिय आ रहा है, एक्टिव आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों का सही हो जाता है। अब जैसे समावेशी आ गया, समावेशी की बात करें, जैसे एक टीचर जो है कक्षा में विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और विभिन्न कल्चर के व्यक्तियों, वो सॉरी साथियों, स्टूडेंट को पढ़ाता है, तो यहाँ पे समावेशी में पढ़ाता है। तो ये हमारा जो है ये पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन इस विकल्प में मिलते हैं, समावेशी शिक्षा, तो ये राइट हो जाएगा। तो यहाँ सहभागिता, बच्चा क्लास में सहभागी रूप से सीखता है, तो ये आपके विकल्प में आ रहा है। तो ये भी आपका यहाँ पे सहभागिता जो है यहाँ पे जो है सही माना जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला। देखिए, क्रियाशीलता। क्रियाशीलता, बच्चा जो है अपने साथियों के साथ समूह में एक्टिव है, क्रियाशील है। तो ये जब क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है, तो ये भी जो है यहाँ पे आपका एक पॉजिटिव क्वेश्चन यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड होता है। अवसर, जैसे एक टीचर होने के नाते बच्चे को अवसर दिया जाता है, सीखने के अवसर दिया जाता है कि बच्चा ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। तो ये चीज़ें आपके क्वेश्चन में आती हैं, तो ये आपका यहाँ पे राइट हो जाए। अब विविधता का सम्मान, विविधता के सम्मान की बात करें कि जैसे कोई बच्चा दूसरी संस्कृति से आ रहा है, दूसरे जो है समाज से आ रहा है, तो उसकी जो विविधता है, जो डिफरेंस है, उसका जो है यहाँ टीचर के द्वारा सम्मान किया जाना चाहिए। तो ये वर्ड आपके आ रहे हैं जो है आपके क्वेश्चन में, तो ये आपके पॉजिटिव वर्ड हैं, यहाँ पे हमेशा आपका क्वेश्चन राइट होगा। अब सृजनात्मक कौशल, देखिए बच्चा हमेशा जो है यहाँ पे रचनात्मक कौशल का निर्माण करता है, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, जैसे एक्टिविटी के माध्यम से। तो ये सृजनात्मकता शब्द आ रहा है आपके क्वेश्चन में, तो ये आपका सही हो जाएगा। अनुभव संसाधन के रूप में, देखिए किसी बच्चे का जो एक्सपीरियंस है उसको हमें संसाधन के रूप में लिया जाना चाहिए, ये विकल्प में दिख रहा है, तो ये यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हम अपना देखेंगे निगेटिव टैग वर्ड। निगेटिव टैग वर्ड की बात करें कि अभी मैंने बताया कि आपको निगेटिव जब क्वेश्चन आते हैं, जैसे पूछता है कि निम्न विकल्प में से बच्चों के लिए क्या सही नहीं है। बच्चा क्लास में हमेशा निष्क्रिय रहता है, बच्चा हमेशा सक्रिय रहता है, बच्चा ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, बच्चा जो है हमेशा जो है एक्टिव रहता है।
तो यहाँ पे निष्क्रिय आ गया तो विकल्प 1 जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि जब निष्क्रिय शब्द आपके निगेटिव क्वेश्चन में आ रहा है तो निष्क्रिय होगा, तो ये हमारा जो है यहाँ पे ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। दंड देना, बच्चों को दंड देना कभी भी उचित नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। कठोरता, बच्चे से कभी कठोरता नहीं करनी चाहिए टीचर के द्वारा, हमेशा उसे अनुशासन में है रखा जाना चाहिए, तो ये वर्ड आ रहा है आपके वहाँ जो है क्वेश्चन में, तो ये भी आपका सही माना जाएगा, क्योंकि बच्चे को हमेशा जो है कठोरता में नहीं रखना है। केवल, देखिए केवल शब्द जो होता है, जैसे केवल शब्द हमेशा आपके जो सीटेट है, सीटेट में आपका केवल शब्द बहुत ही समझ लीजिए महत्वपूर्ण वर्ड है। केवल, केवल यदि आपके क्वेश्चन में आता है कि बच्चा केवल रट कर सीख रहा है, बच्चे को केवल जो है यहाँ पे, बच्चे को केवल, एक बच्चे को केवल जो है यहाँ पे हमेशा सहभागिता दी जाएगी, तो ये वर्ड जो होते हैं निगेटिव वर्ड आते हैं, तो ये हमेशा यहाँ पे राइट हो जाएगा। किसी विकल्प में केवल शब्द लिखा है तो कहीं ना कहीं आप लोग यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड देखते हैं। देखिए अगला वर्ड मात्र, देखिए केवल, मात्र ही, ये सब आपके क्वेश्चन में आए तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे सही है। निगेटिव क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ साथियों, निगेटिव क्वेश्चन में आएगा मात्र ही, मात्र ही आ गया, केवल ही आ गया, तो ये आपका सही होगा। लेकिन यदि पॉजिटिव क्वेश्चन में आ गया तो ये आपका यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछता है, जैसे कि कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि बच्चा जो है हमेशा जो है निष्क्रिय रहता है, तो ये चीज़ें यहाँ पे गलत रही। बच्चा मात्र अपने रटने पर ध्यान देता, तो ये चीज़ें यहाँ पे आपका गलत होगी निगेटिव क्वेश्चन में। पक्षपातपूर्ण अधिगम, कभी भी टीचर को पक्षपातपूर्ण अधिगम नहीं कराया जा सकता। आपके विकल्प में आ रहा है निगेटिव क्वेश्चन में, तो ये आपको यहाँ पे सही होगा। रटना, याद करना, कंठस्थ करना, देखिए ये चीज़ें आपके सीटेट में भी देखने को मिलती हैं। हमेशा बच्चा रट कर याद कर रहा है, सीख कर याद कर रहा है, सॉरी साथियों, रट रहा है, याद कर रहा है, कंठस्थ कर रहा है, तो ये चीज़ें निगेटिव वर्ड में आती हैं। ये विकल्प में आपको दिखे तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन सही होगा। भेदभाव, तुलना करना, कभी भी बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करना है और उनसे किसी बच्चे से तुलना नहीं करना है। ग्रेडिंग, रैंकिंग, हमेशा बच्चों को कभी भी ग्रेडिंग और रैंकिंग नहीं देनी है। शिक्षक केंद्रित, देखिए क्लास को हमेशा शिक्षक केंद्रित नहीं रहनी चाहिए, बाल केंद्रित रहनी चाहिए। बाल केंद्रित है तो सक्रिय है, बच्चा ये एक्टिव वर्ड है, और शिक्षक केंद्रित है तो हमेशा निगेटिव। ये चीज़ें आपको निगेटिव क्वेश्चन में मिल रही हैं, तो ये शिक्षक केंद्रित आपका गलत होगा। टीचर सेंटर। व्यावसायिक शिक्षा, हमेशा बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा के लिए यहाँ पे प्रेरित करना, ये चीज़ें भी आपका जो है निगेटिव वर्ड है। तो ये चीज़ें आपकी पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड थी। अब हम बात करते हैं विभिन्न सिद्धांत से संबंधित निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड। जैसे कोहल वर्ग, कोहल वर्ग के जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे कोहल वर्ग का एक सिद्धांत है, जैसे नैतिक विकास का सिद्धांत, कोहल वर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, उसमें यह दिया गया, विकल्प दे दिया गया कि कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार क्या चीज़ें राइट है। तो बच्चा नैतिक तर्क कर रहा है, नैतिक तर्कणा कर रहा है, तो विकल्प में यदि आपको ये चीज़ें मिलती हैं कि बच्चा नैतिक तर्कणा कर रहा है, तो ये आपकी यहाँ पे राइट हो जाएगा। इस पे आप लोग टिक जो है लगा दीजिएगा, आप लोग को कहीं भटकना नहीं है, तो आपका यहाँ पे 99% क्वेश्चन जो है सही हो जाएगा। अब पियाजे के अनुसार बात करें तो पियाजे क्या कहते हैं, बच्चा आत्म केंद्रित वार्ता करता है, बच्चा डिस्कवरी लर्निंग करता है, बच्चा एक्टिव होता है, जिज्ञासु होता है, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, बच्चा जो है एक नन्हा वैज्ञानिक लिटिल साइंस होता है। ये चीज़ें आपके विकल्प मिलती हैं पियाजे से संबंधित, तो ये आपकी जो है पॉजिटिव वर्ड है। और हमेशा जीन पियाजे महोदय जैसे कहते हैं कि जीन पियाजे महोदय के अनुसार बच्चा ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, तो विकल्प में ये चीज़ें मिल रही हैं, ये सारी चीज़ें तो जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार पूछी गई हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब हम देखेंगे अपने वाइगोट्स्की महोदय के अनुसार। देखिए वाइगोट्स्की महोदय के अनुसार जो उनका सामाजिक, देखिए वाइगोट्स्की महोदय का जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, वो उसमें देखिए इनका वर्ड देख लीजिए वाइगोट्स्की का, व्यक्तिक वार्ता, सामाजिक सांस्कृतिक भाषा, सामाजिक अंतःक्रिया। तो जैसे वाइगोट्स्की का क्वेश्चन दे गया कि वाइगोट्स्की के अनुसार बच्चा जो है हमेशा समाज के द्वारा सीखता है, बच्चा केवल टीचर के द्वारा सीखता है, बच्चा केवल रट कर सीखता है, तो बच्चा समाज के द्वारा सीखता है। तो ये चीज़ें आपको आपके
वाइगोट्स्की से संबंधित चीज़ें मिल रही हैं तो सही है। जैसे लैंग्वेज पूछ लिया कि बच्चा भाषा का निर्माण जो है समाज के माध्यम से सीखता है। वाइगोट्स्की के अनुसार क्या चीज़ें सही है, तो बच्चा हमेशा भाषा समाज के माध्यम से सीखता है। बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया, देखिए सोशल इंटरेक्शन, बच्चा जो है सोशल इंटरेक्शन के द्वारा सीखता है। जो है ये चीज़ें आ रही हैं आपके विकल्प में, तो ये आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इस पे आप लोग टिक करिएगा, आपका 100% यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं डेवलपमेंट से चीज़ें क्या है। जैसे डेवलपमेंट में आ गया निरंतर, सामान्य से विशिष्ट, क्योंकि जो डेवलपमेंट जो है आपका निरंतर चलता रहता है। यदि डेवलपमेंट के बारे में ये चीज़ें विकल्प में दी गई हैं कि जो डेवलपमेंट है वो निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, तो विकल्प में निरंतर होने वाली प्रक्रिया दिया गया है, तो ये चीज़ निरंतर आपका राइट हो जाएगा। जैसे विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। बच्चे का विकास जो है ये सिर से जो है ये पैर की तरफ होता है, तो यही सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो ये चीज़ें आ रही हैं तो कहीं ना कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है, और आपका जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। लेकिन आप लोग पूरा टैग वर्ड की क्लास देखिए, आप लोग को यहाँ पे बहुत ही हेल्प होने वाली है, क्योंकि एग्ज़ाम के पहले आपको बता दें कि मेरा एक्सपीरियंस है। जैसे मैंने तो तैयारी अच्छी की, लेकिन टैग वर्ड को आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है, क्योंकि टैग वर्ड ध्यान में रहेगा तब जो है आपका कहीं ना कहीं क्वेश्चन को कोरिलेशन करने में आपको जो है लाभ होगा। अब बात करते हैं बुद्ध की इंटेलिजेंस। जैसे बुद्ध जो है बहुआयामी होती है, बुद्ध सामोच्च है और बुद्ध सामूहिक। तो ये चीज़ें आपको विकल्प में मिल रही हैं, बहुआयामी मिल रही है, सामोच्च मिल रही है, समूह मिल रही है, तो ये चीज़ें आपकी बुद्ध के बारे में सही है। अब संवेग और संज्ञान की बात करें, संवेग अथवा संज्ञान, देखिए संवेग जैसे अंतः संबंधित, जैसे संवेग और संज्ञान अंतः संबंधित होती है, तो ये चीज़ें आपको इंटरलेशन मिलती है, जैसे अंतः संबंधित तथा इंटरलेशन, तो ये चीज़ें संवेग के विषय में सही होती हैं। अब हम कुछ एक्स्ट्रा टैग वर्ड की बात कर लेते हैं। जैसे कुछ टैग वर्ड होते हैं जो कि कभी कभी विकल्प नहीं, जैसे भाषा, जैसे हम लैंग्वेज ले लिए। जैसे बच्चा, कोई क्वेश्चन आ गया कि बच्चा विभिन्न, देखिए बच्चे जैसे उत्तर भारत का है और वो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में पढ़ना आ रहा है, तो ऐजा वो वहाँ पे तेलुगु भाषा बोलेगा, मलयालम बोल सकता है। तो एक टीचर होने के जो उत्तर भारत का टीचर है वो उसकी भाषा को किस वे में लेगा, तो जो टीचर है वो बच्चे की भाषा को एक जो है संसाधन के रूप में लेगा। तो ये चीज़ें हमारी पॉजिटिव हो जाएंगी, क्योंकि बच्चा जब आ रहा है विभिन्न देखिए दूसरे यहाँ पे दूसरे समाज से, तो उसकी भाषा अलग है, तो बच्चे की जो भाषा है उसको संसाधन के रूप में लीजिए, और बच्चे की भाषा को हमेशा निष्क्रिय रूप में नहीं ग्रहण करना चाहिए, बच्चे के एक भाषा को संसाधन के रूप में मानना चाहिए एक टीचर होने की जरूरत। तो ये चीज़ें आपको भी आपके एग्जाम में मिलती हैं। तो ये साथियों रही आपकी टैग वर्ड से रिलेटेड क्लास। उम्मीद करते हैं कि ये क्लास देखने के बाद आप लोग एग्ज़ाम में जाएंगे तो आप लोग को यहाँ पे अच्छा स्कोर यहाँ पे जो हमारा 27+ का टारगेट है यहाँ पे अचीव कर पाएंगे। तो आप लोग को ये टैग वर्ड अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगली क्लास की टैग वर्ड चाहते हैं हिंदी की हो, मैथ की हो, इंग्लिश की हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर अवश्य बताइए, जिससे मैं अगला टैग वर्ड की क्लास आपके लिए लेकर आ सकूं। तो इसी के साथ साथियों अलविदा लेता हूं। थैंक यू साथियों, जय हिंद।